नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में। आपका अपना नितेश तिवारी। पहले साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए। क्योंकि बीए का एएससी का पेपर पहले हो चुका है, तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। आज अपने इसमें बात करेंगे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर है, एएससी में लगता है भाई। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में जो पेपर लगता है, क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके जो मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से ओपन यूनिट वाइज रखेंगे, तो फटाफट जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, चाहे बीसी हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मेजर का पेपर हो चाहे माइनर का पेपर हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, पर बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट देखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आपने अभी तक दो काम नहीं किए तो कर लो भाई फटाफट। टेलीग्राम एक तो झुंझुनू एजुकेशन, झुंझुनू एजुकेशन इसके नाम से टेलीग्राम चैनल है, और इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसको तुरंत ज्वाइन कर लेना। यह आप लोगों को रामबाण उपाय रहने वाला है। इस पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, शिक्षा की सारी जानकारियां और जितने अपडेट्स है सारी मिलती रहेंगी। किस पे? टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन पे। दूसरा, अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट किसी चाहिए या यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी पूछनी है आपको, तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करना। इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश, सभी बच्चे फॉलो जरूर कर लेना, नितेश तिवारी झुंझुनू। और दूसरा अकाउंट है मेरे बच्चों, वो है झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों अकाउंट को आप लोग फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू दोनों अकाउंट्स को आप लोग फॉलो कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें चलो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इधर लिखता हूं, फर्स्ट यूनिट में है, वो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट से संबंधित। क्या पूछेगा पर्यावरण से? पहला है पर्यावरण क्या है, इसके प्रमुख घटक, इसके जो कंपोनेंट्स हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इंग्लिश में नहीं बताते। मैं सारी चीजें इंग्लिश में बताता हूं, लेकिन मैं बोल के वो वर्ड से बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हो, सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मैं समझा रहा हूं, उसको समझो आप लोग। मैं जो बोल रहा हूं इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश मीडियम बच्चों को वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। आपको सारे वर्ड्स में बोल के बताऊंगा। तो पर्यावरण के जो घटक है, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है, वो आपको इसमें दिखने हैं। बिंदु है पर्यावरण का है ना, मानव जीवन। मानव जीवन है, मानव जीवन में क्या महत्व है? मानव जीवन में महत्व है, क्या महत्व है किसका? पर्यावरण का। इन्वायरमेंट है, उसका ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है भाई? ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में क्या महत्व है, ये पहला क्वेश्चन है। पर्यावरण के घटक बताइए, पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है वो बताइए। पहला क्वेश्चन यहां से छपेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इनके अलावा कुछ मत पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ लेना जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एग्जाम में सेम टू सेम छपेंगे कि आपके सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा है, वो है वायुमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल पर टिप्पणी करो। जीवमंडल पर टिप्पणी करो। वो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा, वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एवं जीवमंडल, उस पर टिप्पणी आपको करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, वो है सततता क्या है? सततता क्या है? सस्टेनेबिलिटी क्या है? ठीक है। इसके उद्देश्य, उद्देश्य जिसको अपन ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव से, एंड जो सतत विकास है, ठीक है, सतत विकास है। यह क्वेश्चन छपेगा भाई, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। सतत विकास पेपर में देखने को मिलेगा,
सतत विकास की जो अवधारणा है वो क्या है? तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा, ये 3 क्वेश्चन रहने वाले इसमें यूनिट फर्स्ट में। कंसेप्ट ऑफ जो सस्टेनेबल लेवल डेवलपमेंट है, सतत विकास की अवधारणा क्या है इस क्वेश्चन में अत्यंत महत्वपूर्ण, लिख लो इसको फटाफट। लिख लीजिए आप लोग। यूनिट 1 में पहला जो 3 क्वेश्चन है मैंने बताया आपको, यही एग्जाम में छपने वाले थे, इनको आप लोग लिखते चलो। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, इसको आगे लिखो 100%, क्योंकि 100% से पहले क्वेश्चन है। ये जो सब दिखाने जा रहा हूं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी के साथ है। आप जो पेपर देके आओ ना, वापस आके मुझे बताना कि सर वही क्वेश्चन आए थे जो आपने बताए, क्योंकि इस वीडियो के जो क्वेश्चन है आपके लिए इतने हेल्पफुल होने वाले, आप सोच भी नहीं सकते इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला है पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? क्या है पारितंत्र? इकोसिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम, क्या है? इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर व कार्य, इसके जो फंक्शंस, इसके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फंक्शन क्या है, ठीक है। देखो इसको, और एंड इसमें दूसरा यहां पे इसके साथ जुड़ेगा ऊर्जा प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? फिर बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, लिख लीजिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है टिप्पणी करो, टिप्पणी करें। इसमें पहला है खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। ये जो है ना, ये भी 100% है भाई। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल 100% आएगा आपके एग्जाम में। जिसके आगे मैंने 100% लगा दिया वो तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। विश्वास करना, यही क्वेश्चन छपने वाले हैं भाई फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपके, तो इनको ढंग से पढ़ लेना। दूसरा है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वो है वन या घास भूमि क्या है? अध्ययन कीजिए। वन या घास भूमि, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है? ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए आप लोग। दूसरे यूनिट में यही 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, 3 ही मैंने पहली यूनिट में बताए प्यारे बच्चों। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में छपेंगे, गारंटी के साथ छपेंगे भाई। अगर आप लोग झुंझुनू एजुकेशन में विश्वास कर रहे हैं ना, तो फटाफट एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मैं गारंटी दे रहा हूं भाई ये सब क्वेश्चन छपेंगे, 100% छपेंगे। विश्वास करना, एग्जाम में छपेंगे, तो इनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो हमने क्वेश्चन बताए ना वही छपते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन आर्ट्स में था और उसने देख के आया इसका इन्वायरमेंटल स्टडीज का, उसको पूछना कि अगर नितेश तिवारी सर की वो क्लास लेके गया तो वही क्वेश्चन एग्जाम में छपे हैं। आप मैच करो, विश्वास से ना हो तो उनसे पूछो
कि आए थे नहीं आए थे झुंझुनू एजुकेशन के, वो आपको यही कहेंगे सारे आए थे भाई। जो हमने झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब पे बताया वो सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले थे। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। 30 यूनिट है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, पहला है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों का वर्णन या संसाधन बोल सकता है डायरेक्ट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो। इससे ऐसे पूछ सकता है ऊर्जा संसाधन क्या है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन क्या है। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार प्रश्न छपेगा एग्जाम में, ठीक है, शानदार क्वेश्चन छपेगा ये। पहला है इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, जिसकी दो चांसेस अथवा बड़ा है कि बांध निर्माण में पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पे ई का मतलब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से ऑफ डैम बांध कंस्ट्रक्शन निर्माण, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें ज्यादा चांसेस है जो नवीकरणीय है और अनवीकरणीय उस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है भूमि क्षरण एवं मृदा अपरदन, ठीक है। लिखो इसको फटाफट एक बार। लैंड डिग्रेडेशन एंड सोइल इरोजन। ये जो मृदा अपरदन एवं भूमि क्षरण है, इसमें क्वेश्चन क्या भाई, इसके जो कारण केजेस एंड इसके इफेक्ट्स प्रभाव, ठीक है, किसके मृदा अपरदन के और जो भूमि क्षरण है इसके अथवा कौन सा क्वेश्चन बनेगा, वो है जल संसाधनों का अतिदोहन एवं इसके प्रभाव। जल संसाधनों का अतिदोहन है, ठीक है, लिखो भाई, जल संसाधनों का अतिदोहन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये मतलब जल के संसाधन उनका अतिदोहन, ज्यादा पानी यूज लेते हो तो उसके प्रभाव क्या है। कर सकते हो क्वेश्चन को आराम से, लेकिन समझना भाई क्वेश्चन आएगा कौन सा, ठीक है। तीसरा है वनों की कटाई के कारण तथा प्रभाव। वनों की कटाई के कारण तथा प्रभाव बताइए, ठीक है। लिखो भाई, फॉरेस्ट है उनको अपन काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, वनों को काटेंगे, तो उसको किस प्रकार से कारण रहेगा और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पर प्रभाव। ये यहां से प्रभाव, इससे भी बात है, ठीक है। वन्य कटाई के कारण जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा किस पे, पर्यावरण पे, और इसके क्या कारण है, क्यों काट रहे हो भाई आजकल आप लोग। यूनिट 3 में ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने तीनों यूनिटों के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, वही आपको छापने हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये आने थे, ये छापोगे ना, इसलिए ढंग से भी इसको पढ़ लीजिए। यूनिट 4
कल का पेपर है, आज रात में इन क्वेश्चनों को सबको रट जाना भाई। रात रात में पूरा पेपर ये याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैं बताऊं वो आपको माइंड में याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला है ये भाई 100%, ठीक है। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, ठीक है। जैव विविधता क्या है, इसके स्तर क्या है, संरक्षण के इन सिटू एवं एक्स सिटू तरीके, ठीक है। कुल मिला के ये देखना भाई, बायोडायवर्सिटी 100% एग्जाम में आएगा। 100% एग्जाम में है कौन सा, बायोडायवर्सिटी। तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। जैव विविधता क्या है, इसके स्तर क्या है, इसके संरक्षण के, इसके कंजर्वेशन के, जो इन सीटू एंड एक्स सीटू जो तरीके वो आपको बताने हैं, ठीक है। लिखो भाई इसको, बायोडायवर्सिटी। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं पर टिप्पणी करें। कमेंट ऑन, और आप लोग भी कमेंट करो भाई, सब लोग कमेंट करना अपने कॉलेज का नाम, कि कौन सी कॉलेज से आप ये वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज के स्टूडेंट हो आप, अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करो। तो यहाँ पे आपको टिप्पणी करनी है, इस वीडियो पे कमेंट करना है कि आप कौन सी कॉलेज से हो। तो सब लोगों को कमेंट करना भाई, क्योंकि बीए वाले तो है नहीं इस वीडियो में, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए चारों स्ट्रीम्स के जो बच्चे, एक बार कमेंट करना कौन सी कॉलेज से आप लोग वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे ध्यान रहे कहां से बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग आपको बताएंगे। कमेंट ऑन ग्रोविंग एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लिखो इसको, क्वेश्चन अच्छा भाई। भारत की बढ़ती ऊर्जा संसाधनों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है भारत को मेगा जैव विविधता देश क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, एक बार फटाफट अपनी कॉलेज का नाम लिख दो आप लोग, फिर हम बताएंगे क्यों कहा जाता है। वाई इज इंडिया कॉल्ड ए मेगा डाइवर्सिटी मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। लिखो मेरे बच्चों, इसको लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, ये तीन प्रत्येक यूनिट में आपको ध्यान से ढंग से पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि यही एग्जाम में छपने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड बताया था, वो बीच बीच में एक बार लिख देता हूं, वापिस से उनको ढंग से पढ़ लेना। जैसे पारितंत्र, ठीक है, पॉइंट बढ़िया है। पर्यावरण की परिभाषा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण की परिभाषा, और जो एक मिनट कहा गया वो, हाँ, पर्यावरण का मानव जीवन पे क्या महत्व है, ये आपको देखना है। जैसे इसमें एक पॉइंट था जैव विविधता, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे भाई, निबंधात्मक देखने को मिलेंगे आपको। निबंधात्मक आएगा ये क्वेश्चन भी, निबंधात्मक आने की संभावना है इसकी, क्योंकि आपकी सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है पारितंत्र एवं जैव विविधता, तो आप लोग इनको ढंग से पढ़ोगे।
तो पहले साथियों मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही अगला पेपर आपका आएगा उससे पहले ही हम आपको उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लेना। और नोटिफिकेशन ऑन रखना, घंटी का जो बटन है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके रखना ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सभी तक शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।